इंसान के अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन वो अनभिज्ञ रहता है इन दिव्य शक्तियों के प्रति। हर किसी के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर किसी के अंदर ये दिव्य शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हम सोचते हैं कि शक्तियाँ जितनी भी हैं, वो प्रयास करने से आएँगी, यानी कि कुछ ना कुछ सोचने से आएँगी, कुछ ना कुछ करने से आएँगी। लेकिन सत्य कुछ और ही है। हाँ, कुछ करने से भी शक्तियाँ आती हैं, प्रयास करने से आती हैं, कर्म करने से आती हैं, सोचने से आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब हम कॉन्शियस होते हैं, यानी कि हमारी चेतना जागृत होती है और हम कुछ क्षणों के लिए कॉन्शियस रह पाते हैं, कुछ क्षणों के लिए, तो भी एक शक्ति पैदा होती है, केवल कॉन्शियस रहने से। और इस शक्ति को वैसे शब्दों में बखान तो नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका अनुभव बखान नहीं किया जा सकता। और ये शक्ति है ही अनुभव, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान इस शक्ति से पैदा होता है, कुछ भी इस शक्ति से पैदा हो सकता है। जो कुछ भी हमारे पास आज है या फ्यूचर में आने वाला है या जो हमारा भूतकाल था, उसमें कुछ हमारे पास आया और चला गया, वो सारा का सारा इसी शक्ति से ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम इस शक्ति को जानते नहीं हैं, जैसे मैंने बताया कि जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे, चेतना को नहीं समझेंगे, चेतन नहीं होंगे, तब तक ये शक्ति उपस्थित ही नहीं होगी। ये शक्ति लैंग्वेज तो समझती ही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं समझती। चाहे वो धार्मिक लैंग्वेज हो, चाहे वो उपनिषदों की लैंग्वेज हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कोई भी डिवाइन लैंग्वेज हो, वो कोई उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज के साथ है ही नहीं। तो उसके लिए शब्दों से परे जाना पड़ता है और वो केवल अनुभव है। अगर लैंग्वेज होता तो कोई ना कोई व्यक्ति और मैं भी समझा पा रहा होता। वो केवल और केवल अनुभव है और अनुभव खाली ध्यान का अनुभव नहीं है, वो चेतना का अनुभव है। ध्यान में भी हम कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चेतना का अनुभव है। जैसे आप चेतन होंगे, कॉन्शियस होंगे, वो शक्ति उपस्थित हो जाएगी और उपस्थित होके वो ज्ञान पैदा करने का सोर्स है। हालाँकि वो शक्ति अनुभव है, लेकिन उस शक्ति से ज्ञान पैदा हो रहा है, उस शक्ति से सब कुछ पैदा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। उस शक्ति के पास जाने के लिए चेतन होना आवश्यक है। माइंडलेसनेस को समझना बड़ा ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। माइंडफुलनेस को समझना ज़रूरी है और माइंडफुल होना बड़ा ज़रूरी है। उस शक्ति तक हम पहुँच सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। सब कुछ उसके अंदर करके हम एक अनूठा जीवन जी सकते हैं।